अमरीकी सदर ने कहा, ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम रद्द करे तो हमें एतराज नहीं। चीनी सदर से ईरान तनाज़े पर बात हुई, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। शी जिनपिंग ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान में तकरीबन 75% काम मुकम्मल कर लिया। हर चीज को मुकम्मल नहीं किया था, वापस जाएंगे और काम खत्म करेंगे। अमरीकी सदर का दौरा चीन मुकम्मल, वापस रवाना हो गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, पाकिस्तान का सालसी कमीशन नाकाम नहीं हुआ। अमरीका के तजाद से भरपूर पैगामात से मुज़ाकरात पेचीदा हुए। हमारे पास अमरीका पर भरोसा न करने की तमाम वजूहात हैं। जो अस्करी कार्रवाई से हासिल ना हो सका, मुज़ाकरात में भी नहीं होगा। ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता था। ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान का जवाब देते हैं। किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत से ही मसला हल होगा। कभी भी किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को। मैं इसको खत्म करना है, जड़ से निकालना है। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। सीधे तो आके असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पीछे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का हम लोग उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। मनशियात फरोश मुलजिमा के मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। मुत्तहदा का मुलव्विस नेटवर्क को सामने लाने का मुतालबा। कहा, पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने MQM के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, केस को सबके लिए मिसाल बनाएंगे। मुलजिमा के पीछे कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। अपोजिशन ने अरकान असेंबली के टेस्ट करवाने हैं तो हम तैयार हैं। खातून मनशियात फरोश मुलजिमा के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमा दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, मुलजिमा 2014 से मनशियात फरोख्त कर रही थी। 2018 से कराची में काम शुरू किया। कराची में मुलजिमा रेडार में आई तो लाहौर चली गई। मुलजिमा के फोन से 869 अफराद की फहरिस्त मिली। साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान गैर जिम्मेदारी पर 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया। केस में जो भी मुलविस होगा कार्रवाई करेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुल सकेंगे। हुकूमत ने कारोबार रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी 1 जून तक खत्म कर दी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, बानी PTI की सेहत पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा है। माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बानी का मुआयना करता है। इलाज के बाद बानी की बीनाई मुकम्मल तौर पर ठीक है। आंख जाया नहीं हुई। कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अदालती फैसलों और स्पीकर से तय पाने वाले SOPs पर अमल नहीं हो रहा। मुलाकात ना होना तशवीशनाक है। उम्मीद है मंगल तक कोई पेशरफ्त हो जाएगी। असद कैसर बोले, बानी को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानिया बनाया जाता है। कानून में मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। PTI को समझाएं, मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। किसी सियासी जमात को सियासी रवैयों से हटकर काम नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुश्किलात का सामना है। माशी मुश्किलात मुस्तकबिल में मजीद बढ़ सकती हैं। अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत मेरी तरजीह है। सरफराज बुगटी 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। जो मुल्क और सूबे में तरक्की नहीं देखना चाहते उन्हें शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का दौरा कोयटा, ट्रॉमा सेंटर, पीपल्स एयर एम्बुलेंस समेत शोबा सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह। IMF का सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल तेज करने पर जोर। पाकिस्तान की माशी बहाली और मजबूत माली कारकर्दगी पर का भी एतराफ। जायजा रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान को मजबूत माशी पॉलिसीज को बरकरार रखते हुए इस्लाहात को तेज करना होगा। टैक्स नेट को वसी करने के साथ टैक्स वसूली को बेहतर बनाया जाए। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में चीनी ग्रुप के हेडक्वार्टर के क़याम के फैसले की तारीफ। पाकिस्तान और चीन के कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं, रवा माह के आखिर में दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। £190 मिलियन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के वकला को दलाइल मुकम्मल देने की हतमी मोहलत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समात से गैर हाजिर नहीं होंगे, ना गैर जरूरी इल्तिवा मांगेंगे। वकला 20 मई को अपीलों पर दलाइल दें। चीनी सदर शी जिनपिंग रवां बरस अमेरिका का दौरा करेंगे। चीन का अपना हुर्मुज़ जल्द से जल्द मुकम्मल खोलने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान तनाज़ा कभी होना ही नहीं चाहिए था। तनाज़ा जारी रखने की कोई वजह नहीं। मसले का जल्द हल तलाश करना पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। पाकिस्तान के कहने पर ईरान से जंगबंदी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, अमेरिका के ज़ेरे तहवील जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरी वापस आ रहे हैं। 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों को सिंगापुर के जरिए वापस लाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानी शहरी खैरियत से हैं। आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ईरानी शहरियों को भी वतन वापसी के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोश मुलजिमा के नेटवर्क में अहम अफराद भी हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मनशियात का मसला सिर्फ सिंध नहीं, पूरी दुनिया का है। मनशियात की फरोख्त में हर शोबे के लोग मुलव्विस हैं। मुलजिमा के नेटवर्क की पुश्त पनाही करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने कहा, मनशियात फरोश मुलजिमा की गिरफ्तारी को संजीदगी से लिया जाए। मनशियात के इस्तेमाल से खानदान तबाह हो गए। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत बताए, कराची को पानी कब मिलेगा, शहर की सड़कें कब बनेंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, मनशियात फरोशी पर बात करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बदनाम करना है तो बहुत सारे नाम हैं, तहकीकात होने दें। जो भी नाम होंगे सामने लाएंगे। बंद कमरे में ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई की शरह 7% से बढ़ने का इम्कान है। हदफ है कि महंगाई की शरह 5 से 7% में रहे। तरक्की की शरह मुतासिर होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र $41 अरब से जायद होंगी। तखमीना है कि करंट अकाउंट 0 से 1% खसारे में रहेगा। मार्च 2026 में बैरूनी कर्ज $103 अरब थे। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम। स्कूल न जाने वाले बच्चों के आदाद शुमार कौमी असम्बली में पेश। वजारत तालीम के मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा 90,60,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध में 70 लाख और बलूचिस्तान में 40 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। लाहौर समेत पंजाब में हालिया बारिश और आंधी से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। फैसलाबाद, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और ननकाना साहब में भी हादसात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में नालों और सीवरेज लाइन्स की 30 मई तक सफाई की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। मानसून से कबल तमाम ज़रूरी फंड्स फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुकली ने कहा, शोबा सेहत में आवाम को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। बलूचिस्तान के हर शहर में पीपल्स बस सर्विस जल्द मुतारफ़ करवाएंगे। बलूचिस्तान के 99% स्कूल खुल चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 8,000 घर बन गए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। हाफिज नईम रहमान ने कहा, लही का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। पेट्रोल पर 120 रुपए लीटर लेवी को फौरी खत्म किया जाए। टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान में महंगाई का गैर मामूली झटका लगा। पेट्रोल का हफ्तावार दरामदी बिल 300 से बढ़कर $800 मिलियन हो गया। हालात बेहतर होते ही पेट्रोल और बिजली की कीमतों को बेहतर करेंगे। सोना 15,500 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,76,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,08,832 रुपए। वज़ीर आज़म को जनवरी से मार्च तक 27 तहाइफ मिले। रोलेक्स घड़ियां, सोने के मॉडल, जेवरात शामिल। सदर आसिफ जरदारी को घड़ी, तलवार समेत 10 तहाइफ मिले। तोशा खाना का रेट पब्लिक कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, खातून अव्वल आसफा भुट्टो को भी तहाइफ मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ में खलल का जिम्मेदार ईरान नहीं। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के खिलाफ हमला करने वालों के लिए बंद है। दोस्त ममालिक के जहाज़ इजाज़त के बाद गुज़रगाह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिफारतकारी को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की मुलाकात। पॉल कपूर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी ने कहा, मशरक़ वुस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सूबाई निज़ाम हुकूमत तबाह हो चुका है। मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर नए यूनिट वक्त की ज़रूरत है। सूबे के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। लाहौर के छरा बाजार की तज़ीन व आराइश वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने वीडियो शेयर कर दी। कहा, पंजाब के बाज़ारों की खूबसूरती दीदनी है। मरियम नवाज़ पंजाब के हर शहर को लाहौर जैसा खूबसूरत बना रही हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 902 पॉइंट्स की कमी। 1,65,596 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन की तैयारी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, हुकूमत ने डिज़ाइन एक बार फिर वापस भेज दिए। नए डिज़ाइन भेजे जाएंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद नए करेंसी नोट प्रिंट होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, आज़मीन हज सऊदी अरब के कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। हज के दौरान किसी किस्म की सियासी और फिरका वाराना बहस से गुरेज करें। सऊदी कवानीन के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ना करें। कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद से ताहिर विला गुलबर्ग, फिर आयशा मंजिल से यासीनाबाद जाने वाली सड़क पर सफ़र अजियत बन गया। सालों से जारी बरसाती नाले का तामीराती काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सड़क पर जा बजा मिट्टी के ढेर, धूल और गड्ढे ही गड्ढे। मिनटों के सफ़र का मतलब घंटों का कठिन सफ़र। कराची में तेज रफ्तारी और हैवी ट्रैफिक मजीद 3 जानें ले गई। डिफेंस में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 दोस्त जान बहक। ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। गुलिस्तानी जौहर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर में नहाते हुए नौजवान डूब गया। ईदी रजाकारों ने नौजवान की लाश निकाल ली। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों की मदद से खातून से पर्स और मोबाइल फोन छीनने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने वीडियो जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम से मोबाइल फोन, नकदी, बैंक कार्ड्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। जेट फ्यूल की बढ़ती कीमत। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान। जून और अगस्त के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाजें कम करने का फैसला। अमेरिकी रियासत ओहायो में तैयारा घर पर गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 2 अफराद हलाक। घर में आग लग गई। रिहायशी बाहर होने के बायस महफूज रहे।
ट्रंप की चीनी सदर के साथ बाग में चहलकदमी। शी जिनपिंग ने तारीखी इमारतों और 490 साल पुराने दरख्त का बताया। ट्रंप ने कहा, मैं वहां गया जहां चीनी सदर रहते हैं। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, लोगों ने उसे पहले कभी नहीं देखा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, नकुंडी में 43, जैकबाबाद, नवाबशाह, तुर्बत और मिट्टी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर और पेशावर में 36, इस्लामाबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 33, गिलगित में 32, स्कर्दू में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 36 और श्रीनगर में 25 डिग्री रिकॉर्ड।